नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वादिष्ठान चक्र की। स्वादिष्ठान चक्र हमारा ऑरेंज कलर का चक्र, 6 पंखड़ियों वाला चक्र, ये किस चीज़ का कारक है, हमारे जीवन में ये बिगड़ जाता है तो क्या होता है, हमारे जीवन में इसके बैलेंस होने से क्या होता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे विस्तार से, जो कि आपने नहीं सुनी है, नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को सुने। और नीचे के चक्रों का महत्व मैं इसमें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नीचे के चक्र भी हमारे उतने ही ज़रूरी हैं, उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने हमारे ऊपर के चक्र हैं, जितने हमारे, जैसे हमने अभी तक थर्ड आई, हार्ट और विशुद्धि के बारे में ही सबसे ज़्यादा चर्चाएं और सबसे ज़्यादा महिमा मंडल सुना है कि विशुद्धि, और थर्ड आई का तो सबसे ज़्यादा सुना है महिमा मंडल। लेकिन ये तो है, ये तो चक्र शक्तिशाली है ही, लेकिन जब तक आप अपने नीचे के चक्रों को ठीक नहीं करेंगे, नीचे के चक्रों पे काम नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों। इस पे चर्चा हम गंभीरता से शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ छोटी सी। आप सबकी बहुत डिमांड थी कि मेडिटेशन दीजिए, मेडिटेशन दीजिए, तो मैंने जैसा कि आपसे वादा किया है कि ये चैनल मेरा इस तरीके का है जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन और थ्योरी जिसको कह सकते हैं आप, या कर्मास से, या आपके प्रश्नों के उत्तर, इस तरीके से आपको थ्योरी दूंगी। और दूसरा वाला चैनल जो मेरा है उस पर मैं लाइव और मेडिटेशन वगैरह दूंगी। उस पर मैंने अभी एक मेडिटेशन, वाटर साउंड मेडिटेशन अपलोड किया है, आप लोग जाकर उसे भी इंजॉय करें और सुने। वो दिन में, रात में, कभी भी आप रिलैक्स होने के लिए, कभी भी आप ऊर्जावान होने के लिए, मन को शांत करने के लिए कभी भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बार उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसी चैनल पर दे दूँगी। वो मेरा सिद्ध चैनल है और उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं मंत्र चिकित्सा वाली, लोग अभी भी मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि मंत्र चिकित्सा का कोर्स आप कब शुरू कर रहे हो। तो मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर बता दे रही हूँ कि मंत्र चिकित्सा में जो जो मुझे सिखाना के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, वो सब मैं YouTube पर अब आपको फ्री ही सिखा रही हूँ। लेकिन वो दूसरे वाले सिद्ध चैनल पर ही सिखाऊंगी, दूसरे वाले सिद्ध चैनल पर ही लाइव करूँगी, और उस पर ही मेरा मतलब वीडियोज़ और लाइव सेशन उस पर ही करती हूँ मैं, तो उस पर ही आएगा। तो इसके लिए आपको दूसरा चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको, तो नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे आपको जो है सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहे। और उसी पर ही मैं YouTube पर जो जो आपको बता सकती हूँ, ओपन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो जो आपको सिखा सकती हूँ, वो सब कुछ मैं उसी चैनल पर आपको सिखा दूँगी। बाकी रही बात आगे की, तो आगे फिर जब ये कोर्स कंप्लीट होने की तरफ जाएगा तो फिर मैं आगे बताऊँगी। अभी मैंने खुद भी डिसाइड नहीं किया है कि आगे इसको मतलब ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपको मेडिटेशन किस तरह देना है, मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। तो जो भी लोग मेरा मंत्र चिकित्सा वाले वाले जो कोर्स कह लिया जाए, पेड कोर्स कह लिया जाए, या जो भी है, आप उसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो दूसरा चैनल मेरा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और उस पर ही इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। हमारा मूल टॉपिक था आज स्वादिष्ठान चक्र। तो ये चक्र जब इनबैलेंस होता है तो हमारे जीवन में क्या होता है, हमारा जीवन कैसे हो जाता है दोस्तों। कल हमने बात करी, परसों हमने बात करी मूलाधार चक्र की, कि मूलाधार चक्र जब इनबैलेंस होता है तो हमारे जीवन का मूल आधार है वो, और उस पर हमारी दुनिया टिकी होती है, संसारिक दुनिया जो है। उसी तरीके जो दूसरा चक्र है हमारा, सैक्रल चक्र जिसको हम कहते हैं, और स्वादिष्ठान चक्र जिसको हम कहते हैं, अगर ये इनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, तो हमारी लाइफ किस तरीके से, कैसी, मतलब एकदम इनबैलेंस सी होती है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। पहला सिम्टम ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है, कुछ लोग होते हैं जिनका चक्रा सामान्य होता है, मतलब एनर्जी सामान्य है, ना प्लस में है ना माइनस में है। कुछ लोग होते हैं जिनकी एनर्जी माइनस में होती है,
और कुछ लोग होते हैं जिनकी एनर्जी जो अपने ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग नहीं, जो अपने ऊपर काम करते हैं उनकी एनर्जी प्लस में हो जाती है। तो या तो सामान्य होती है या तो माइनस में होती है। अब आपको ये सिम्टम्स देखकर सुनकर पता करना है कि आपकी एनर्जी कहाँ है, और यदि आपकी एनर्जी माइनस में है और प्लस और सामान्य भी है तो भी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी को प्लस में लाना है, एनर्जी को ऊपर उठाना है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र की, जो क्या सिम्टम देता है। पहला सिम्टम इसका यही है कि यदि ये चक्र आपका इनबैलेंस है, इस चक्र में जान नहीं है, तो आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, आपके जीवन में कोई जिसको कहा जाए निरस जीवन है, कोई रस नहीं है, बस कट रही है ज़िंदगी, और बिना मज़े के, बिना आनंद के, बिना इंजॉयमेंट के बस ज़िंदगी को ऐसे बोझ की तरह कट रही है। और ऐसा लगता है कि बस सजा भोगने हम इस धराधाम पे आए हैं। अगर आपका ऐसा अगर आपको विचार आता है तो आप समझ लीजिए आपका ये चक्र इनबैलेंस है, आपका स्वादिष्ठान चक्र इनबैलेंस है। तो दोस्तों इस चक्र को बैलेंस, अगर ये चक्र इनबैलेंस है तो आपके जीवन में कोई रस नहीं होगा, आपके जीवन का कोई ध्येय नहीं होगा, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा। और यदि आपका, और ये चक्र आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। एक्चुअल में कोई क्रिएटिव काम करने में आपको मज़ा आती है। अब ये सबका अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, उस हिसाब से सबका अलग अलग होता है। जैसे अब कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ाने में मज़ा आता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें खेलने में मज़ा आता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें काम करने में मज़ा आता है, फिजिकली काम, मतलब वर्क वाला, हैवी वर्क वाला काम करने में। कुछ लोग होते हैं जिन्हें माइंड से जो दिमागी तौर पे काम होते हैं वो करने में मज़ा आता है। तो आप अपने, कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जो आर्ट के क्षेत्र में होते हैं, जिन्हें एक्टिंग करने में मज़ा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गाना गाने में, किसी को डांस करने में, किसी को पेंटिंग करने में, सबका अलग अलग ये होता है। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, आप किस चीज़ को करके एंजॉय फील कर रहे हैं, किस चीज़ को करके आप एंजॉय करते हैं, वो आपको खुद ही पहचानना होगा दोस्तों। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ हम लोगों को बहुत, मतलब पता ही नहीं चल पाता कि हम किस चीज़ को, हमने अपनी इच्छाओं को कहा जाए इतनी बुरी तरह दबाया है, अपने आप को इस तरह निग्लेक्ट किया है, इस तरीके से हमने अपने आप को, अपने ही मन को देखना भूल गए हम, अपनी ही बातों को, अपने ही भीतर की आवाज़ को सुनना भूल गए हम। तो हमें पता नहीं चल पाता कि भीतर से हम खुद क्या चाहते हैं, भीतर से हमें मज़ा किस चीज़ में आएगी, भीतर से हम किस चीज़ को एंजॉय करेंगे, हम नहीं जानते। ये दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब हम अपने ऊपर काम करने की, जब हमने ठान ही ली है, जब हमने सोच ही लिया है कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे और जो है हम कुछ अच्छा अचीव करके इस धराधाम से जाएंगे, जिस काम को करने के लिए हम इस धराधाम पे आए हैं वो हम ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो जब ठान लिया है तो ये होगा ज़रूर। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने टेक्निक बताई थी, वो 2 ही टेक्निक है, नीचे के 3 चक्रों को क्या, ऊपर के चक्रों को भी बैलेंस कर देगी वो, लेकिन आपको त्वरा से और वो उस टेक्निक को सही अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात कर रहे थे कि आप भूल गए हैं कि आपको भीतर से क्या चाहिए। तो उसको चाहने के लिए भी, आपको पता करने के लिए भी आपको जो है पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उस टेक्निक के बीच में बात करी कि आप उसे अप्लाई कीजिए। आपको अभी पता लग रहा हो या ना पता लग रहा हो, आप उस चीज़ को अप्लाई कीजिए। आपको धीरे धीरे जागृति आने लगेगी, आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि आपको मज़ा किस चीज़ में आ रहा है, आपको अच्छा किस बात से लगता है, आपको बुरा किस चीज़ से लगता है, आप किस काम को करके इरिटेट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको माइनस की कुछ पहचान बता दूं कि आप और आसानी से पता कर पाएँ कि हमारा चक्र बैलेंस तो है ही नहीं, उल्टा माइनस है। तो इसकी माइनस होने की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको या तो जैसे सैक्रल चक्र है ये, तो
तो जैसे कि आप काम वासना जो होती है ना, हिंदी वाला काम वासना, वो जो है या तो उसमें सुपर एक्टिव हो जाएंगे आप, आपके दिमाग में हमेशा यही सब मतलब इस तरीके की चीज़ें ही हमेशा चौबीसों घंटे चलती रहेंगी, या फिर आप इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। मतलब कि आपको ये चीज़ें बहुत बुरी लगेंगी, आप बिल्कुल या तो सपोर्ट में या तो विरोध में, मतलब सामान्य नहीं रह पाएंगे आप, कि हाँ मतलब एक सामान्य जीवन है कि हाँ ठीक है ये प्रकृति का नियम है और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, तो वो वैसा नहीं रहेगा आपके साथ। आप या तो विरोध में होंगे या तो एक्सेप्टेंस में होंगे, और एक्सेप्टेंस में होंगे तो भी वो अति की तरह होंगे, मतलब वो एक विकार की तरह आपके जीवन में घेरे रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। और अगर विरोध में होंगे तो भी आप बहुत बुरी तरीके से इस चीज़ के विरोध में खड़े रहेंगे, आपको बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो दोस्तों इसका पहली चीज़ ये है, अगर ये सिम्टम आपके अंदर है, बैलेंस नहीं है ये एनर्जी, तो जाने रहिए आपका सैक्रल चक्र बिगड़ा हुआ है। दूसरा क्या है कि इसमें खाने की आदत बहुत बुरी तरीके से पड़ जाती है, अननेसेसरी उल्टी सीधी चीज़ें हम जब खाने लगते हैं, हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, हमें ये इस चीज़ का बिल्कुल भी बोध नहीं होता कि ये जो हम खा रहे हैं ये हमारी हेल्थ इशू को बिगाड़ देगा, या मतलब कुछ इस तरीके से, या आपको किसी पर्टिकुलर जैसे शुगर की, बीपी की, या किसी चीज़ की इस तरीके की बीमारी है और आप अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप उल्टी सीधी चीज़ें जो आपको नुकसान करनी है वो भी आप इजीली खा लेते हैं मज़े मज़े में, तो जाने रहिए कि आपका ये चक्र बिगड़ा हुआ है, आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है अगर आपको खाने की अननेसेसरी आदत है तो। और दूसरी और तीसरी चीज़ इसकी ये है कि अगर ये बिगड़ा हुआ होगा तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपके जीवन में रस नहीं होगा, आपका जीवन एकदम नीरस होगा, आप अपने जीवन से बोझल होंगे, आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, और इस तरीके के जो, और आपको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, जैसे आप बस जी रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आप मतलब कट रही है ज़िंदगी, इस टाइप का हो जाएगा। तो आप जान लीजिए, आप अगर ये 3-4 सिम्टम्स आपके जीवन में हैं तो आप जान लीजिए कि आपको नीचे के चक्रों पे काम करने की ज़रूरत है। अभी आपको वो समय नहीं है, अभी आपके अंदर उतनी भीतर एनर्जी नहीं है जो आप ऊपर के चक्रों पे काम करें या ऊपर के चक्रों को अलाइन करने की सोचें। अगर करेंगे भी तो बाई चांस जैसे किसी ने किसी को बता दिया कि हाँ आप थर्ड आई पे ऐसे ऐसे ध्यान करो, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगी, मैं उस चीज़ से इनकार नहीं कर रही हूँ। आपकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी, लेकिन एनर्जी बढ़ेगी तो जाएगी कहाँ? आपने नीचे के चक्र पे काम नहीं किया, नीचे की सीढ़ी क्लियर नहीं की है, तो एनर्जी बढ़ी। और अगर यदि आपके भीतर जो है खाने की वासना, जैसे फूड को उल्टी सीधी जीभ की हैबिट है आपकी और आपने उस पर काम नहीं किया है, तो आपकी वो एनर्जी क्या करेगी, आपको और बुरी तरह पेटू बना देगी, मतलब और बुरी तरह आपको खाने की आदत लग जाएगी। यदि एनर्जी बढ़ी, आप बहुत कामी हैं, तो आप और ज़्यादा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस दोस्तों यही एक बहुत बुरी चीज़ है जो आपको कोई समझाता नहीं, कोई आपको बताता नहीं कि आपके लिए कितना घातक है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो आप ही उसमें फंसेंगे और आप ही की पैरों की बेड़ियां और मजबूत हो जाएंगी, और इससे कुछ होने का नहीं। इससे अच्छा तो सामान्य व्यक्ति है जो अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। अगर उल्टा सीधा काम करने से अच्छा है, मतलब उल्टी गलत सलत चीज़ें करने से अच्छा है कि आप ना करें, अपने जीवन में व्यस्त रहें, वो ही अच्छा है। लेकिन वो लोग भी, उनका जीवन भी कितना नाश्वर है, कैसे वो जी रहे हैं, जो मतलब आम संसारी है, उनके जीवन में किस तरीके से कष्ट आते हैं और वो किस तरीके से उसको डील करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, इतनी गंभीरता से, इतनी एक एक पॉइंट में आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले, सच में आप जानें कि ये जो जिन चक्रों को हमने, नीचे के चक्रों को हमने निगलेक्ट करे बैठे हैं, हम भुलाए बैठे हैं, और या हम कह लें कि हम इसको जो है ध्यान नहीं देते इनकी खूबियों पे। ये 2 चक्रों पे तो कोई बात ही करना पसंद नहीं करता, सीधे आप मणिपुर पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से धन दौलत रुपया पैसा आपके पास आता है, आप मणिपुर पे सीधे बात करते हैं। तो मणिपुर को जागृत करने की सोचते हैं, तो जब ये नीचे के चक्र हैं विकारों के, अगर विकार दूर नहीं होंगे
तो जाहिर सी बात है कि जैसे मैं पहले भी मैंने आपको बताया, कहीं कूड़ा पड़ा हो और वहाँ आप इत्र छिड़क दें, परफ्यूम डाल दें और बढ़िया फूल छिड़क दें, तो क्या वो कूड़े की जो गंध है उसको, वो जो खुशबू है उसको ओवरलैप कर देगी? नहीं कर सकती ना। कूड़ा पहले साफ करना होगा, सफाई करनी होगी, फिर वहाँ जब खुशबू आएगी तो वो प्रॉपर खुशबू होगी, और नहीं तो वो एक अलग ही तरीके का, एक अलग ही चीज़ बन के तैयार हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे, अब मैं यहाँ खुलकर नहीं बोल सकती कि वो किस तरीके के लोग होते हैं जो अपने नीचे के चक्रों पे काम नहीं करते और ऊपर के चक्र जागृत कर लेते हैं। तो उनका किस तरह इस संसार में आप देखते हैं कि कैसा पतन, मतलब कैसे वो कृत्य करते हैं और उसके बाद उनका पतन किस तरह होता है, ये भी आप ये तो आप नहीं जानते, लेकिन होता है, ये बात सच है। तो अब मेरा इशारा किस तरफ है, आप सब समझदार लोग हैं और समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ऐसे उल्टे सीधे कामों में बिल्कुल ना फंसे, आप स्टेप बाय स्टेप चलें जिससे आपका भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, आपके परिवार का भी कल्याण हो। आप किसी से बात करें तो उसको सही, मतलब आपको देखकर लोग जो है अपने लिए भी कुछ सोच सकें, आपका परिवारजन, कि हाँ उसने अपने ऊपर काम किया, देखो उसकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन है। तो अब हम भी यही करते हैं, ऐसा आप रोल मॉडल बन जाएं अपने समाज के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। मतलब जब लोग एकदम सिस्टमेटिक काम करते हैं अपने ऊपर, तो वो इस तरीके से हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, इस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है कि उन्हें दुनिया देखकर कहती है कि तुम आजकल कर क्या रहे हो, तुम्हारे भीतर बहुत परिवर्तन है। मतलब खुद को तो लगता है, संसार को भी धीरे धीरे लगने लगता है। कहने का मतलब यहाँ ये है। तो फ्रेंड्स, अपने ऊपर ज़रूर काम करें। मैंने सैक्रल चक्रा के बारे में आपको बहुत डिटेल से जो भी सिम्टम्स हैं वो बता दिए हैं। तो ये रहे माइनस के बाद, प्लस जस्ट इसका अपोजिट है। अगर आपका ये चक्र में एनर्जी अच्छी है, आप प्लस में हैं, तो ये इसी तरीके से आप अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। आपके पास लक्ष्य है जीने का, आपको पता है कि आपको क्या काम करने में मज़ा आ रही है, आपको पता है कि आपको अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से ऊपर ले जाना है, क्या काम करके आपको खुशी मिलेगी, आप जानते हैं। तो ये मतलब जैसे नेगेटिव है तो वो बता दिया, और पॉजिटिव है तो जस्ट उसका उल्टा आप कर लें, तो वो मतलब पॉजिटिव वालों के लिए है। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका चक्रा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप किस एनर्जी, आप अपने चक्र की किस एनर्जी पर हैं, किस चक्र पे, किस एनर्जी पर आप हैं। वहाँ पे जैसे लोग मेरे से पूछते हैं, मैम आप बता दीजिए कि हमारी एनर्जी कहाँ पर है, हम कहाँ पे जी रहे हैं। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑरा रीडर की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं आप मेरा ऑरा रीड कर दीजिए, आप मेरी एनर्जी बता दीजिए, प्लीज़ आप बता दीजिए। तो मैं यहाँ आपको बता तो दूँ, लेकिन मैं कितने लोगों को बता पाऊँगी? ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे संपर्क में आ पाएंगे, और मैं कितने लोगों को मैं खुद एनालाइज करके बता पाऊँगी? तो अब मैंने यहाँ एक सिम्टम आपको बता रही हूँ, एक चक्रों के। तो आपको खुद पता करना चाहिए। इसको ध्यान से सुने इस वीडियो को, अगर नहीं समझ में आ रही है तो 1-2 बार और सुन लें, तो जिससे कि आपको पता चले कि आप एक्चुअल में आप हैं कहाँ। और ये किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने भीतर की बात है। तो सच्चाई को सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखें। यदि आपके भीतर ये सारे विकार आपको दिख रहे हैं, मूलाधार चक्र का भी जिक्र मैं कर रही हूँ और स्वादिष्ठान का भी कर रही हूँ, यदि ये सारे विकार आपको दिख रहे हैं तो आप उसे सबसे पहले आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। मतलब गलती को सुधारने का पहला चरण ही यही होता है कि आप गलती माने कि हाँ भाई ये हमारे भीतर गलत है, तो आप उसको सुधारने की सोचेंगे। अगर आप जस्टिफाई करते रहेंगे और उस चीज़ को जैसे गलत चीज़ को निगलेक्ट करके जस्टिफाई करते रहेंगे, नहीं है तो ऐसा है, ये तो वैसा है, वो तो वैसा है, तो समझ लीजिए कि आपको अपने ऊपर और तरह से काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने मन को तोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ हम सब में बुराई ढूंढ लेते हैं सिवाय अपने।
यहाँ हमें संसार में, सारे पूरे संसार में हमें बुराई दिखाई पड़ती है, लेकिन हमें अपने भीतर कुछ बुरा दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी यू टर्न मार के देखा ही नहीं। कभी हमने अपने भीतर, ये जो आँखें हैं ये अपना चेहरा सिवाय शीशे के, शीशा चाहिए हमें, कोई दर्पण चाहिए अपना मुंह देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए। अदरवाइज़ हम अपने ही आप को नहीं देख सकते, बाकी सारी दुनिया को हम देखते रहते हैं। तो अब यहाँ बारी है आँख बंद करके अपने भीतर देखने की, अपने आप को जानने की। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आप रिलेट कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में आप करने ही लगेंगे, वो तो मैं भी जानती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपने ऊपर सच में सीरियसली अपने आप को एनालाइज करें खुद, और खुद अपने मतलब किसी से डिस्कस नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो विकार मेरे भीतर है उसे मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी मैं उसको जो है उसे ओवरलैप करके ऊपर उठ पाऊँगा या उठ पाऊँगी। तो उन विकारों को पहचानें और सार्थक की तरफ बढ़ें, निरर्थक की तरफ नहीं। अभी तक हमारा जो फेस है, हम जो है निरर्थक की तरफ भाग रहे हैं। अब हम सार्थक कुछ करेंगे अपने जीवन में, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपना टॉपिक ख़त्म कर रही हूँ, और आप लोग मेडिटेशन, यदि सीरियसली मेडिटेशन करना चाहते हैं, और सिंपल, आज मैंने वाटर साउंड मेडिटेशन अपने सिद्ध चैनल पे अपलोड किया है, जाकर उसे ज़रूर एंजॉय करें। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रही हूँ, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।